हेलो एवरीवन, दिस इज राम फ्रॉम स्टेट टेक अकेडमी। आज हम आपको चैप्टर नंबर 8 झांसी की रानी के आपको 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर कराएंगे जो आपसे एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न एक से। प्रश्न एक है, झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? और इसका उत्तर बहुत ही सरल है। झांसी की रानी जो कविता ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। प्रश्न दो, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? और आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से पुरुष जो थे वो इस कहानी के अंदर आए हैं। उनके नाम जो हैं वो इस तरह से हैं: नाना, धोंदू, पंत, अहमद शाह मौलवी, तात्या टोपे, अजी मुल्ला, ठाकुर कुंवर सिंह और इसके अलावा और भी। अब आते प्रश्न तीन पे। लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? लक्ष्मीबाई जो थी वो नाना की मुंह बोली बहन थी। प्रश्न चार, लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? लक्ष्मीबाई की सहेली का जो नाम था वो था मंदुरा मुंदुरा। और अब आते प्रश्न पांच पे। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में क्या खेल खेलती थी? रानी लक्ष्मीबाई बचपन में व्यू रचना करना, किलों को घेरना और अस्त्र शस्त्र चलाना, तलवार जैसे बर्छी, कटार आदि चलाने की ही खेल खेला करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, देश में व्यापारी बनकर कौन आए थे? देश में व्यापारी बनकर आए थे अंग्रेज, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी। प्रश्न 7, रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी यानी कि उनकी कुल देवी कौन थी, वो किन्हें मानती थी? रानी लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र की रहने वाली थी और महाराष्ट्र के लोग जो है वो पार्वती माँ या भवानी माँ को मानते थे। तो रानी लक्ष्मीबाई की भी आराध्य देवी पार्वती माँ या भवानी आप कह सकते हैं, उनकी आराध्य देवी थी। अब आते हैं प्रश्न 8 पे। लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद थी? लक्ष्मीबाई को जो गाथाएं उनको मुंह जबानी गाथाएं उन जिनकी याद थी वो थे महाराष्ट्र के वीर पुरुषों में शिवाजी महाराज की गाथाएं उनको मुंह जबानी ही याद थी। प्रश्न 9, भारत के राजवंशों में मुकुटियां क्यों तानी? भारत के राजवंशों ने मुकुटियां क्यों तानी? वो इसलिए, और एक चीज मैं आपको यहाँ पर भी बता दूं, हमने कठिन शब्दार्थ जो हैं सभी आपको करवा दिए हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप पढ़ सकते हैं और जितने भी कठिन शब्द हैं वो आप उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। इसका उत्तर इस तरह से है, अंग्रेज निरंतर उनके राज सिंहासनों पर छल बल से अधिकार कर रहे थे और इसी कारण राजवंश जो थे वो क्रोधित हो गए और क्रोधित हो रहे थे। तो आप इस तरह से उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, नाना ने लक्ष्मीबाई को क्या माना था? और इसका उत्तर है, नाना ने लक्ष्मीबाई को अपनी बहन ही माना था। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा भी, उनकी मुंह बोली बहन जो थी वो नाना की लक्ष्मीबाई थी, तो उन्हें वो अपनी बहन ही मानते थे। नाना लक्ष्मीबाई को किस नाम से पुकारते थे? प्रश्न 11, नाना जो थे वो लक्ष्मीबाई को बुलाते थे प्यार से छबीली, तो छबीली नाम से नाना लक्ष्मीबाई को पुकारते थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न इस तरह से, भारतवासियों ने किसकी कीमत पहचानी थी? भारतवासियों ने जो कीमत पहचानी वो थी स्वतंत्रता की। तो इसका उत्तर ऐसे देना है कि भारतवासियों ने विदेशी अंग्रेजों द्वारा छीन ली गई अपनी स्वतंत्रता की कीमत पहचान ली थी और फिर उन्होंने मन में ठान लिया था कि अंग्रेजों को भारत से निकाल लें। और अब अगला प्रश्न है प्रश्न 13, भारतवासियों ने अपने मन में क्या ठान लिया था? भारतवासियों ने अपने मन में ये ठान लिया था कि फिरंगियों यानी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात उन्होंने अपने मन में ठान ली थी। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बचपन में लक्ष्मीबाई की सहेलियां कौन थी? बचपन में जो लक्ष्मीबाई की सहेलियां थी वो जैसे बताया अस्त्र शस्त्र में खेलती थी, तो वही उनकी सहेलियां ही थी। जैसे बर्छी, ढाल, कटार, तलवार आदि शस्त्र ही उनकी सहेलियां ही थी। अब आते हैं प्रश्न 15 पे। कावित्री ने लक्ष्मीबाई को किनका अवतार माना है? कावित्री ने लक्ष्मीबाई को लक्ष्मी, दुर्गा या वीरता का अवतार माना है। और प्रश्न 16 पे आते हैं। मराठों को क्या देखकर आनंद मिलता था? मराठों को लक्ष्मीबाई की तलवार देखकर बहुत ही आनंद मिलता था। तो इस तरह से ये इसका, मराठों को लक्ष्मीबाई की तलवार का वार, जो जब वो तलवार चलाती थी तो उसका वार देखते थे मराठी, तो वो देख के बहुत ही उन्हें खुशी मिलती थी कि ये कितनी बहादुर है। अब आते प्रश्न 17 पे। राजभवन में बधाई बधाई और झांसी में खुशियां कब छाई?
और इसका उत्तर है कि जब लक्ष्मीबाई ने रानी बनकर झांसी आने पर राजमहल में बधाइयां और बनी तो झांसी में खुशियां छा गई। प्रश्न 18, झांसी में शोक छा जाने का क्या कारण था? और इसका कारण था कि झांसी के राजा की असामयिक मृत्यु यानी अचानक से मृत्यु होने पर पूरे झांसी में शोक छा गया था, सभी दुखी हो गए थे। और प्रश्न 19, रानी लक्ष्मीबाई के शोकमग्न होने के पीछे क्या कारण थे? उसका उनका ये कारण था कि उनके पति की मृत्यु से रानी विधवा हो गई और राजा संतान रहित मरे थे, और यही बात रानी के शोकमग्न होने का कारण थी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न 20, डलहौजी ने भारतीय राजाओं और नवाबों के साथ कैसा व्यवहार किया? डलहौजी ने भारतीय राजाओं और नवाबों का अपमान करना आरंभ कर दिया, उनकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। रानी की सखियों ने युद्ध में क्या भूमिका निभाई? ये है प्रश्न 21। जो उनकी भूमिका उन्होंने निभाई, उनके सखी कान्हा और मंथुरा, जैसे अभी हमने पढ़ा, मुंद्रा सखियों ने युद्ध में अंग्रेजी सेनाओं पर जमकर प्रहार किए, तो उन्होंने भी आ, रानी के साथ युद्ध में भाग लिया और अंग्रेजी सेना पर जमकर प्रहार किए। और अब आते प्रश्न 22 पे, रानी के सामने अचानक क्या संकट आ गया? रानी अंग्रेजी सेना से अंग्रेजी सेना के घेरे को तोड़कर आगे जा रही थी, तभी एक नाला सामने आया। जब रानी अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी तो उन्होंने घेरा बनाया, तो उन्हें तोड़कर वो आगे जा रही, पर अचानक से एक नाला सामने आ गया और उनका घोड़ा जो था वो वहीं रुक गया, नाले के सामने ही। रानी ने कैसे वीरगति प्राप्त की? रानी पीछा करते अंग्रेज सैनिकों के साथ अंग्रेज सैनिकों ने एक साथ रानी पर वार करना आरंभ कर दिया। सभी अंग्रेजों ने मिलकर रानी पर वार करना आरंभ कर दिया, जिससे रानी घायल हो गई और फिर वीरगति को प्राप्त हो गई। अब आते हैं प्रश्न 24, मृत्यु के समय रानी लक्ष्मीबाई की आयु कितनी थी? तो मृत्यु के समय उनकी आयु केवल 23 वर्ष की थी। रानी के बलिदान से कावित्री ने क्या आशा की है? कावित्री ने यह आशा की है कि रानी का बलिदान भारतीयों में स्वतंत्रता की अमर भावना को जगाता रहेगा, और आज भी हम उनके बलिदान को याद करते हैं। प्रश्न 26, रानी लक्ष्मीबाई को स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का सुझाव देने वाले थे? इसके ऑप्शंस है नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, या मोरपंथ तांबे, या बाजीराव। तो इसका सही उत्तर है तात्या टोपे। तो उत्तर में हम यहाँ इसमें डालेंगे ख, तात्या टोपे, जिन्होंने रानी को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का सुझाव दिया। रानी लक्ष्मीबाई का प्रणयन कहाँ हुआ था? तो झांसी में, या कालपी में, या बाबा गंगादास की कुटिया में? तो इसका सही उत्तर है ग, बाबा गंगादास की कुटिया में। और अब आते प्रश्न 28 पे, लक्ष्मीबाई का बचपन कहाँ और किसके साथ बीता? लक्ष्मीबाई का बचपन जो था वो ब्रह्मवर्त बिठूर कानपुर में बाजीराव के आश्रम में बीता था। अब आते हैं प्रश्न 29, ये है मणिकर्णिका झांसी की महारानी कब और कैसे बनी? मणिकर्णिका जो है वो रानी झांसी का ही नाम है। तो वो महारानी जो झांसी की महारानी वो कब बनी और कैसे बनी? तो इसका उत्तर है सन 1842 ईस्वी में मणिकर्णिका उर्फ छबीली, जिन्हें प्यार से छबीली भी कहते थे, उनका अल्प आयु में ही विवाह हो गया, यानी छोटी उम्र में ही उनका विवाह हो गया, महाराजा गंगाधर राव के साथ संपन्न हुआ। और उस समय वे जब उनका विवाह हो गया महाराजा गंगाधर राव के साथ, तो उस समय से वे झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी, तभी से उनका नाम जो था वो कहलाया महारानी लक्ष्मीबाई। और अब आते हैं प्रश्न 30 पे, सही विकल्प आपको इसमें चिन्हित करना है। क है गंगाधर राव लक्ष्मीबाई के पिता, पति या भाई। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जैसे ये पढ़ा कि उनका अल्पायु में विवाह हो गया था गंगाधर राव, तो उनके वो विवाह होने से उनके पति हो गए वो, तो इसका उत्तर हुआ पति, तो यहाँ लिखेंगे हम पति। नेक्स्ट है ख, लक्ष्मीबाई के पुत्र का नाम तात्या टोपे, गंगाधर राव या दामोदर राव था? तो इसका उत्तर है दामोदर राव। लक्ष्मीबाई के जो पुत्र हैं उनका नाम था दामोदर राव। लक्ष्मीबाई का बचपन
तात्या टोपे गंगाधर राव या नाना साहेब पेशवा के साथ बीता था? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर है नाना साहेब पेशवा के। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे लक्ष्मीबाई का बचपन जो है वो नाना साहब पेशवा के साथ बीता था। और नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई का जन्म प्रयाग, वाराणसी या ग्वालियर में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है वाराणसी। तो लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में हुआ था। और आज हमने इसके 30 प्रश्न उत्तर किए हैं। ऐसे आगे भी करना चाहते हैं, लर्न मोर, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बाय एंड हैव अ गुड डे।